कहते हैं कुछ जख्म वक्त भर देता है, लेकिन कुछ जख्म इतिहास बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस वीरांगना की जिसने अपने साहस, बलिदान और स्वाभिमान से अंग्रेजों की नींद हिला दी थी। ये कहानी है उस रानी की जिसने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अब सुनने वाले हैं वह केवल इतिहास नहीं, वह एक जिंदा क्रांति है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था और घर में प्यार से उन्हें मनु बुलाया जाता था। बचपन से ही मनु साधारण बच्ची नहीं थी। जहां अन्य लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहां मनु तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और युद्धकला में निपुण बनना पसंद करती थीं। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई ने उनका पालन पोषण ऐसे माहौल में किया जहां स्वतंत्रता और स्वाभिमान सर्वोच्च थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में रहकर मनु ने मराठा योद्धाओं के बीच सैन्य शिक्षा ली। 14 वर्ष की आयु में मनु का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ और उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बालक बचपन में ही चल बसा। रानी और राजा ने फिर एक बालक दामोदर राव को गोद लिया। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लेकर झांसी को अपने अधीन करने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को करारा जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अपने अद्भुत साहस के साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। 1857 में जब देश भर में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़की, रानी लक्ष्मीबाई उसमें अग्रिम पंक्ति की सेना नायक बन गयी। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, महिलाओं को युद्धकला में प्रशिक्षित किया और झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए संकल्प लिया। मार्च 1858 में अंग्रेजी सेना ने झांसी पर धावा बोला। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने वीर घोड़े बादल पर सवार होकर दुश्मनों से भीषण युद्ध किया। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवार चलाई। झांसी के किले पर कब्जा होने के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। वह कुछ विश्वस्त साथियों के साथ कालपी और फिर ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में उन्होंने तात्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम बार अंग्रेजी सेना का सामना किया। अपने घायल शरीर और थकी आत्मा के बावजूद वह शेरनी की तरह लड़ी, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य से इतिहास के पन्नों पर अमरता लिख दी। कहा जाता है कि उनके वफादार सैनिकों ने उनका दाह संस्कार कर दिया ताकि अंग्रेज उनकी देह का अपमान न कर सकें। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक रानी नहीं थीं, वह स्वतंत्रता की चिंगारी थीं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जब आत्मसम्मान की रक्षा की बात हो तो एक अकेली नारी भी साम्राज्य की नींव हिला सकती है। आज भी उनकी गाथा भारत के हर कोने में गूंजती है। जब भी स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है, जब भी बलिदान का उदाहरण देना होता है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले आता है। उनकी मूर्तियां हमें आज भी गर्व से सिर ऊंचा करने की प्रेरणा देती हैं। उनका जीवन हर उस भारतीय के लिए आदर्श है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, निष्ठा और बलिदान एक अमर गाथा है जो आने वाली हर पीढ़ी को सिखाती रहेगी कि साहस कभी मरता नहीं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक ज्वाला की तरह जलता रहता है। आज जब हम आजादी के गर्व से सिर उठाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए उस आजादी की बुनियाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे असीम साहस के दीप जलते हैं। अगर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता ने आपका दिल छू लिया हो तो इस कहानी को जितना हो सके उतना साझा करें। आइए इस महान वीरांगना को नमन करें और उनके स्वप्न को साकार करने के लिए अपने भीतर भी वही साहस, वही जज्बा जगाएं। जय हिंद।